हेलो बच्चों, पाठ 2 फसलों के त्यौहार में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में बच्चों हम पाठ 2 फसलों के त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लेखक कहता है कि सर्दियों में जैसा कि आप सभी जानते हैं जो पेड़ पौधे हैं वो भी सुस्ता जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, राइट। तो कहता है कि पूरे दिन सूरज का पता नहीं था और आज सुबह जो रजाई थी उससे निकलने की हिम्मत नहीं थी। तो जब हम बाहर से देखते हैं तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो पाता, लेकिन घर में जब होते हैं तो चहल पहल लगी रहती है। तो बाहर देखा तो बहुत ठंड हो रही थी और सूरज नहीं निकला हुआ था, राइट। तो नहा धोकर सभी कमरे में इकट्ठा हुए और दादा और चाचा जी ने सफ़ेद कपड़े पहने। सामने अम्मा जी बैठी हुई थी चारपाई पर, उन्होंने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी। दादी माँ ने अपने बाल धोए थे सफ़ेद रुई जैसे। उन्होंने एक कतार में कुछ केले, तिल, गुड़, चावल और छोटे छोटे ढेर बनाकर रख दिए। हमने बारी बारी से उस पर हाथ लगाया और प्रणाम किया। सबने ऐसा कर लिया तो उन चीज़ों को इकट्ठा करके दान में दे दिया। आज तो दीदी बहुत बुरी फंसी। क्यों? क्योंकि ये दिन था मकर संक्रांति का, जिस दिन खिचड़ी बनाई जाती है। दीदी को खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन गया जी से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट बड़े चाव से खाए दीदी ने। खाते खाते दीदी सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो हम अभी बना रहे हैं। लेकिन बच्चों, स्कूल में तो हम अलग तरह से खिचड़ी बनाते हैं। जैसे कक्षा अध्यापिका के प्रवेश करते ही जैसे ही शोर मचा रहे होते हैं सब चुप हो जाते हैं, राइट। तो उसने बोला कि उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। पतंग उड़ाने की कोशिश करना, टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना। इधर हम पतंग उड़ाते थे, वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी जो है विमला दीदा और अनंत जी झिलमिट भैया मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। तो वो खिचड़ी दोबारा देखने को नहीं मिली, क्योंकि जो हमारे दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी के हाथ में जो स्वाद है वो कहीं और हमें नहीं मिल पाता। जनवरी माह के मध्य में सभी प्रांतों में फसलों से जुड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। कोई ना कोई त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे लोहड़ी, मकर संक्रांति, वैसाखी, होली इत्यादि। तो इस तरह से सब लोग अच्छी पैदावार की कामना करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, गुजरात में पतंग का पर्व, तमिलनाडु में पोंगल और पंजाब में लोहड़ी, ये सभी फसलों से जुड़े त्यौहार हैं जो कि जनवरी से अप्रैल के मध्य तक मनाए जाते हैं। लोग रात भर नाचते हैं, गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, वही आसपास छोटे मोटे गांव। तो लोग बाहों में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं, फूलों के पौधे लगाते हैं। और जानते हो चंदा में क्या मांगते हैं? वहाँ चंदा मांगने की एक प्रक्रिया है। वहाँ चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है, पूजा होती है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़े त्योहार को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन फसलें चावल, अरहर आदि कट कर अपने घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं और घर में मिट्टी का नया मटका लगाया जाता है, जिससे उन्हें पकाने के लिए रख देते हैं। उसी मटके में क्या क्या डालकर? चावल, दूध और गुड़ डालकर। हल्दी शुभ मानी जाती है। यह मटका दिन में 10 से 12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उबाल आता है, उफान आता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगते हैं और सभी लोग क्या बोलते हैं? खिचड़ी में उफान आ गया, पोंगला 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 पोंगल के स्वर सुनाई देते हैं। तो दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति अधूरी है। तो मकर संक्रांति के दिन वहां पर क्या उड़ाई जाती हैं बच्चों? पतंगे उड़ाई जाती है। तो यह दो सभी हमारे फसलों से जुड़े हुए ही त्योहार हैं जो अलग अलग स्थान पर अलग अलग जगह मनाए जाते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं और उन्हें तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है और माला के बीच में क्या क्या डाले जाते हैं? संतरा और गन्ने की गंडेरी। यह काम बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण जो पक्षी पहाड़ों पर चले जाते हैं, उन्हें बुलाने के लिए माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाए जाते हैं। अब न जाने अलग अलग अंदाज में मकर संक्रांति को कहाँ कहाँ पर अलग अलग जगह मनाया जाता है।
कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनती है। कई लोग इस दिन स्नान करने के लिए भी जाते हैं। कम से कम बर्फीली पानी में एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे, ऐसा लोगों का मानना होता है। हाल यह होता है कि जगहों पर तिल रखने की जगह भी नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, उसका पकवान बनाना बहुत अच्छा माना जाता है। तुम्हारे घर इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता होगा। क्या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हो? तो आपको मैं बता देती हूँ बच्चों, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रांतों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है और मनाया जाता है। तो आपके यहाँ तक कि आपके आसपास के लोग भी इसको अलग अलग दिन और अलग अलग नामों से जानते होंगे, जिसका आपको पता भी नहीं होगा। तो आप अलग अलग तरह से जब त्योहार को मनाते हैं तो आपको जानना भी चाहिए। धन्यवाद।